हेलो हाय नमस्कार, मैं हूं पवन। ये टाइम रोड का तीसरा वीडियो है। आप दूसरा वीडियो देखे होंगे। उसमें मैंने लास्ट में बताया था आपको काम समाप्ति से पहले अगर कोई लेबर भाग जाता है तो उसको कैसे बनाते हैं। तो कुछ क्वेश्चन मैं और लेके चलता हूं, ठीक है। और पिछले वीडियो में एक लास्ट में बताया था क्वेश्चन, जो मैं बोला था और क्वेश्चन में लेकर आऊँगा। तो और क्वेश्चन है, इसमें देखिएगा। एक बार मैं रिमाइंड कर लेता हूँ, दोबारा इसमें लेके चलते हैं। देखिए आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा स्क्रीन पर। मैं ए किसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है। तो आप क्या कीजिए, ए लिख लीजिए। ए किसी काम को 18 दिन में कर सकता है, तो 18 दिन में कर सकता है, ठीक है। बी कहता है 12 दिन में कर सकता है, तो 12 दिन लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए ए और बी अलग अलग समय दिया हुआ, तो अलग अलग लिख लिए। काम तो एक ही होगा। पहले क्या क्या काम का पता लगाते हैं। तो 18 और 12 का एलसीएम ले लेंगे, कितना हुआ 36 मान लेते हैं, काम होगा 36 काम करने के लिए एक लग गया 18 दिन। इसका मतलब एक दिन में 2 काम करता होगा। 36 में 18 से भाग दे देंगे। उसी तरह से इसका बी का हो जाएगा 3, 36 में 12 से भाग दे देंगे, तो मतलब 3 हो गया। यानी बी जो है एक दिन में 3 काम कर सकता है। नहीं, अब कहता है क्या चीज़, देखिएगा। दोनों ने उन्होंने काम मिलकर शुरू किया एक साथ, नहीं दोनों, ठीक है। तो कहता है लेकिन काम समाप्ति से 3 दिन पहले बी काम को छोड़ कर चला जाता है। तो बी छोड़ के जाता है, तो बी से हम पहले काम करवा लेंगे। जो काम छोड़ के जाएगा उसी से पहले काम करवा लेंगे। जैसे बी कहता है 3 दिन पहले, यानी 3 ये क्षमता हो गया, 3 दिन पहले यानी 9 काम छोड़ के जाता होगा। तो 9 काम इसमें क्या करें, ऐड कर लेंगे, यानी हो जाएगा 45, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखिएगा ए और बी मिल करके अब कराएंगे, क्योंकि कहता है काम कितने दिन समाप्त हुआ। तो जो शुरू में काम कर रहा था मिल करके, वही यहाँ पर कर लेंगे। 2 जोड़ 3 कितना हो जाएगा 5। ये 5 से इसमें क्या करेंगे, भाग दे देंगे 45/5, यानी 9 दिन में काम क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, ठीक है। यानी काम समाप्ति से अगर पहले जो होगा उसको क्या करें, उससे काम करवा लेंगे और उसको ऐड कर देंगे टोटल में। और जो शुरू से काम कर रहा था उससे टोटल की क्षमता से भाग दे देंगे, तो क्या निकल जाएगा, दिन से ही निकल जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ गए होगा। साइड हो जाता हूँ, आप उतार लीजिए। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन देखते हैं। इसमें का तीसरा क्वेश्चन होगा, क्योंकि एक तो पहले वीडियो में बताया था, एक इसमें है, दूसरा इसमें बताया है, और तीसरा क्वेश्चन में देखता हूँ। एक और लंबा है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा थोड़ा सा। देखिए कहता है ए बी और सी किसी काम को क्रमशः 36, 54 और 72 दिनों में कर सकता है। देखिएगा ए जो है कहता है 36, बी है 54 और सी जो है कितना है 72 है। सभी दिन में कर सकता है, नहीं इन्हीं समय दिया गया है। तो काम तो एक ही है, तो काम एक है, तो क्या करेंगे, पहले एलसीएम ले लेंगे, काम को पता लगा लेंगे। हो जाएगा कितना, 216 हो जाएगा एलसीएम। नहीं जैसे आपको आता है वैसे एलसीएम ले लीजिए। तो 216 में 36 से भाग देंगे तो 6 हो जाएगा, नहीं। और 216 में 54 से भाग देंगे तो 4 हो जाएगा। और इसमें 72 से भाग देंगे तो 3 हो जाएगा। तो ये क्या है, अलग अलग सबका क्षमता आ गया। क्या है, अलग अलग सबका क्षमता आ गया। अब आगे देखिए क्या कहता है, तीनों ने मिलकर काम करना शुरू किया, लेकिन काम समाप्ति से 8 दिन पहले ए ने काम करना छोड़ दिया। अब जो काम छोड़ के जाता है उसी से काम करवाते हैं। ए अगर काम छोड़ दिया है कितना दिन पहले, 8 दिन पहले, तो एक दिन में ये 6 काम करेगा। और 8 दिन पहले छोड़ दिया, इसका मतलब 48 काम ये छोड़ दिया है। इसका मतलब 48 में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, नहीं 48 में ऐड हो जाएगा। अब फिर कहता है एवं काम समाप्ति से 12 दिन पहले बी छोड़ दिया है। तो बी कितना है, क्षमता है 4 है, और ये 12 दिन पहले छोड़ दिया है। इसका मतलब 48 ये भी हो जाएगा, यानी 48 का बी भी छोड़ दिया होगा। 48 को भी ऐड कर लेंगे। अगर सबको अगर जोड़ दें हम, 8 8 16 6 16 6 22 का 2 हो जाएगा, हासिल 2 4 4 8 2 10 1 11 हासिल 1 2 1 312 हो जाएगा। 312 काम अब हो गया। अब किसे करवाना, देखिए कहता है क्या चीज़, तो पूरा काम कितने दिनों में पूरा हुआ, ठीक है। पूरा काम तो ए बी सी तीनों ले लेंगे हम यहाँ पर, ए बी और सी क्यों ले लेंगे, क्योंकि शुरू में तो ए बी सी तीनों को मिलकर काम करना शुरू किया था, इसलिए। तो इसका 6 हो जाएगा, बी का 4 हो जाएगा और सी का 3 हो जाएगा, यानी 6 4 10 3 13 हो जाएगा। इसमें भाग देंगे 13, 312/13। इसका मतलब 13 दूनी 26, 13 चौके 52, 24 दिन हो जाएगा। अब बात समझिएगा, पहला जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 24 दिन, ठीक है। क्यों हो जाएगा 24 दिन, देखिए कहता है सभी मिलकर कितने दिन में पूरा किया। तो अब यहाँ देखिएगा ये 24 दिन हो गया। फिर दूसरा क्वेश्चन कहता होगा आपके, देखिएगा स्क्रीन पर में, ए ने कितने दिन तक कार्य किया। अब देखिए ए जो है कितने दिन तक काम किया। अब ए देखिएगा यहाँ कहता है काम समाप्ति से 8 दिन पहले छोड़ के चला गया। काम तो समाप्त हुआ 24 दिन में, इसका मतलब 8 दिन पहले इसको हम ले लेंगे। इसका मतलब 16 दिन में कार्य क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। फिर अगर तीसरा बात करें, अगर कहता बी को कितना समय लग गया, तो बी जो कहता कितने दिनों में पूरा किया, तो बी देखिएगा यहाँ पर 12 दिन पहले गया, तो बी जो है 24 दिन में समाप्त हुआ अब और 12 दिन पहले चला गया, इसका मतलब 12 दिन हो गया, ठीक है। अब आगे देखिएगा सी कहता कितना, तो सी तो गया नहीं,
तो सी तो उसी जो हो जाएगा कितना 24 दिन हो जाएगा, यानी 24 डेज आपका सी के लिए आपका सी को लग जाएगा, ठीक है। और आपका 24 दिन में सी समाप्त कर देगा। आज का मतलब 24 दिन में पूरा समाप्त हुआ। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होइएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, पहले उतार लीजिए इसको। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन है, देखिएगा आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा। ए और बी किसी काम को 30 दिनों में पूरा करते हैं, ठीक है। ए और बी किसी काम को 30 दिनों में पूरा करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों मिल करके किसी काम को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। और बी और सी इसी काम को, ठीक है, 20 दिनों में पूरा करते हैं, ठीक है। दोनों को अलग अलग समय दिया गया है, ठीक है। इसका मतलब दोनों को अलग अलग क्षमता भी होगा, लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा ए और बी एक साथ है और बी और सी एक साथ हैं, ठीक है। पर्टिकुलर किसी को नहीं दिया हुआ है। तो चलिए पहले क्या करते हैं, काम का पता लगाते हैं। 30-20 कैल्शियम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक है। 60 में 30 से भाग देंगे तो 2 हो जाएगा, और 60 में 20 से भाग देंगे 3 हो जाएगा। इसका मतलब ए और बी की क्षमता 2 हुआ और बी और सी की क्षमता 3 हुआ। नहीं, अब देखिए इसमें क्या है, जो किसी अलग अलग क्षमता नहीं दिया हुआ है, ना एक दिया हुआ अलग, ना बी दिया हुआ, ना सी दिया हुआ। तो इसे कैसे होगा, तो देखिएगा यहाँ क्वेश्चन कह रहा है आगे काम कैसे होगा। कहता है एक का काम करना शुरू करता है और 5 दिनों तक काम करता है। देखिए ए अकेला काम नहीं कर सकता है, यहाँ पर हमें ए और बी साथ काम करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर मैं देखिएगा ए और बी की क्षमता एक साथ दिया हुआ है। तो हम चलिए करा लेते हैं, और एक साथ इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि बी भी काम बाद में करता है। तो इसको हम 5 दिन इसमें काम करा देंगे। इसका मतलब 10 काम हो जाएगा। 60 काम था, 10 काम हो गया, इसका मतलब 50 काम बच गया। देखिएगा यहाँ बी कर लिया 5 दिन काम, फिर कहता है आगे, फिर बी जो 15 दिन तक काम करता है। नहीं तो 5 दिन तक कर लिया, बचा 10 काम। अब इसमें करा नहीं सकते हैं, इसे इसलिए नहीं करा सकते हैं क्योंकि ए अब नहीं काम करेगा, सी लेकर काम करेगा। तो इसमें करा देते हैं, सी तो करेगा आगे काम। तो इसका कितना हो जाएगा, बी और सी का 5 क्षमता है, सॉरी 3 क्षमता है। तो इसमें हम करा देंगे 10 दिन, तो इसका मतलब 30 काम कर लेगा। तो 30 काम कर लेगा, 30 काम कर लेगा तो घटा देंगे 50 काम से, तो कितना होगा 20 काम बच जाएगा। अब कहता है सी जो है ना 18 दिन में समाप्त कर दिया था। सी तो 10 दिन इसमें कर लिया बी के साथ, तो बचा 8 दिन का काम। तो इसका मतलब सी जो होगा ये 20 काम जो है ना 8 दिन में करता होगा। इसका मतलब 2 चौका 8, 5 चौका 20, यानी 5/2 किसका क्षमता हुआ, सी की क्षमता हुआ। तो यहाँ पर देखिए आप अलग अलग क्षमता भी निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमको क्षमता नहीं निकालना है, लेकिन क्या करना है, कहता है सी अकेला इस पूरे काम को कितने दिन में करेगा। काम कौन है, पूरा ये वाला काम है, जिसमें आप भाग दे दीजिए 60/5/2, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 60/1 गुने 2/5, यानी कितना होगा 12×5 = 60, 12×2 = 24, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ गए होइएगा, ठीक है। इसको थोड़ा एक बार उतार लीजिए, मैं साइड हो जाता हूँ। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन जो है, देखिएगा आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा क्वेश्चन, ठीक है। कहता है 2 कामगार ए और बी किसी कार्य के लिए लगाए गए। देखिए इस तरह क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छा रहता है, ठीक है। बहुत बार पूछे हुए CGL के मेंस में, ठीक है। इस तरह रहता है, ए और बी मिलकर किसी कार्य को x घंटे में करते हैं, और ए अकेले x + 8 घंटे में करते हैं, और बी अकेले x + 4 घंटे में करते हैं। तो अब बताइए यहाँ पर मैं यानी दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, कितने घंटे में करेंगे। तो उस तरह के क्वेश्चन जो है देखिए कैसे बनता है, थोड़ा देखिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन कहता है 2 कामगार ए और बी लगाए गए काम पर में, ठीक है। यदि ए अकेला काम करता तो उसे उस समय से जिसमें ए और बी मिलकर काम करते 8 घंटे अधिक समय लगते हैं। अब देखिएगा, हाँ थोड़ा सा गौर कीजिएगा, अगर ए अकेला काम करता है और ए और बी एक साथ काम करता है मिल करके, तो ए को ए और बी के काम करने से उससे 8 घंटे अधिक समय लगते हैं, किसको, ए को। उसके बाद फिर कहता है बी अकेले काम करता तो उसे 4.5 घंटे अधिक समय लगता है, किससे, ए और बी मिलकर काम करते उससे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी अगर मान लेते हैं, अगर सपोज कीजिए x घंटा लगता है, तो ए बी को अकेला x + 4.5 घंटा लगता है। इस तरह की बात है, ठीक है। तो कहता है दोनों मिलकर के उस काम को कितने समय में करेंगे। तो कुछ नहीं करना है, इसमें बहुत ही आसान मेथड है, ठीक है। पहला का क्वेश्चन यहाँ देखिएगा, पहला का कुछ नहीं करना है। अगर दोनों की बात करता है ए और बी का, तो जितना अधिक लगता है दोनों का रूट अंडर लिख लीजिए। जैसे 8 घंटा लगता है तो 8 लिख लीजिए, 4.5 घंटा लगता है तो 4.5 अंदर लिख लीजिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि रूट अंडर में देखिएगा 8 गुने ये 9/2 हो जाएगा। इसका मतलब ये 4 हो जाएगा, ये 2 निकल जाएगा, 3 हो जाएगा, नहीं ये 6 घंटे हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 घंटे हो जाएगा, ठीक है। और पहला देखिए आंसर कहता है ए अकेला काम करता तो कितना घंटे में करता। तो देखिए यहाँ कहता है 8 घंटे अधिक समय लगता है, किससे, ए और बी मिलकर करते उससे। ए और बी करता है 6 घंटे, इसका मतलब ए को लग जाएगा 6 + 8 यानी 14 घंटे लग जाते हैं। कितना घंटे लग जाते हैं, 14 घंटे लग जाते हैं। और तीसरा कहता है बी है, तो बी यहाँ कहता है 6 घंटे, ये हो गया। और कहता है 4.5 घंटे ए और बी के मिलने से लग जाते हैं, और उससे लग जाता है, यानी 10.5 घंटे हो जाएगा। नहीं कुछ नहीं है, सिंपल सा बात है। उम्मीद करते समझ गइएगा, थोड़ा उसको उतारिए। किसी काम को 40 दिन में करते हैं। अब अकेला दिया हुआ है, ए किसी काम को 40 दिन में कर सकता है। कितना दिन में कर सकता है, 40 दिन में कर सकता है, ठीक है।
उसके बाद वह 5 दिन काम करता है। देखिए यही 5 दिन काम करता है। अब देखिए 5 दिन ये काम अगर कर लेता है तो इसको क्या करेंगे, भूल जाएंगे। तो एक का काम बचेगा कितना दिन का, 35 दिन का बच जाएगा। कितना दिन बच जाएगा, 35 दिन का, ठीक है। और कहता है जो और वो काम छोड़ कर चला जाता है, तब शेष बचे काम को बी जो है 21 दिन में पूरा करता है। बी कितने दिन करता है, 21 दिन में। ये बी जो है ये करेगा कितना दिन में, 21 दिन में। देखिएगा ये जो काम करेगा 35 दिन में, वही बी करेगा 21 दिन में। काम एक ही है, तो चलिए काम को पता लगाते हैं। एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा 105, ठीक है। ये 105 हो गया। अब एलसीएम ये हो जाएगा 5, सॉरी 35 तिया हो जाएगा, 21 25 हो जाएगा। 105 नहीं, 105 में 35 से भाग दे देंगे 3, 105 में 21 से भाग देंगे तो 5। अब देखिएगा एक क्षमता 3, बी की क्षमता 5 आ गया। तो अब देखिए क्या कहता है तो अब बताओ ए और बी मिलकर काम को कितने दिन में करेगा। तो देखिए काम जो है टोटल काम था ए का 40 दिन का, और ए का क्षमता आया 3। इसका मतलब ये हुआ एक दिन में अगर 3 पेड़ लगाता है तो 40 दिन में कितना लगेगा, 3 गुने 40। सही बात है, 3 गुने 40। यही काम किससे करवाना है, ए और बी दोनों से। तो ए और बी दोनों से क्या करवा देंगे, मतलब 3 जोड़ 5 कितना हो जाएगा 8। क्या करें 8 से भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा 8 25 40, 15 डेज में ये क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। 15 डेज में क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये समझ गए होइएगा, ठीक है। इसको थोड़ा उतारिए। क्या होगा, क्या कहता है, ए बी और सी किसी काम को 10 दिन में कर सकता है। देखिएगा सभी मिल जाएगा तो काम 10 दिन में समाप्त हो जाएगा। लेकिन आगे क्या कहता है, तीनों ने मिलकर काम करना शुरू किया और 4 दिनों के बाद एक काम छोड़ के चला गया। देखिएगा 4 दिन ये काम होगा। ए बी और सी ये 4 दिन तक काम करेगा, तो जो काम हो जाएगा उसको भूल जाते हैं, इसको हटा देंगे। तो ए बी और सी का बच गया 6 दिन का काम। कितना दिन बच गया, 6 दिन का काम बच गया। ए बी और सी का 6 दिन का काम बच गया। तो क्या होता है यहाँ पर देखिएगा, कहता है कि 4 दिनों के बाद एक काम छोड़ के चला गया। अब एक काम पर नहीं होगा तो कौन होगा, तब शेष बचे काम को बी और सी ने मिलकर 10 दिन करता है। ये तो चला गया, अब बचा कौन, बी और सी। ध्यान से देखिएगा बी और सी जो है इसको करता है 10 दिन में पूरा, ठीक है। अब देखिए जो काम ए बी सी तीनों मिल करके 6 दिन में करता है, वही बी और सी कर रहा है 10 दिन में। तो काम तो एक ही होगा, तो काम का पता लगाते हैं। एलसीएम ले लेते हैं, कितना आ जाएगा 30, 6 25 30 और 10 तिया 30, ठीक है। ए बी सी तीनों की क्षमता हो गया 5 और बी सी की क्षमता हो गया 3। इसका मतलब एक क्षमता होगा कितना, 2। ए की क्षमता कितना होगा, 2 होगा। क्यों, क्योंकि ए बी सी भी इसमें होगा 3, तो इसका मतलब 2 हो जाएगा, तो ना 5 होगा। ए का नहीं, ए हो जाएगा 2। तो कहता है यहाँ पर मैं, तो अब बताओ अकेला ए पूरे काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो पूरा काम देखिए यहाँ 10 दिन का है। तो इसका मतलब ए बी सी क्षमता 5, अगर एक दिन में 5 पेड़ लगाता है, अगर 10 दिन अगर लगा देता है, इसका मतलब काम कितना होगा, 5 गुने 10 होगा। यही काम होगा टोटल। यही काम कराना किससे, ए से, अकेले से। तो अकेले से यानी 2 से भाग देंगे, क्षमता से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 25 25, यानी 25 डेज में काम क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद कर समझ गइएगा। आगे इसको उतारिए, समझिएगा। यहाँ पहले ए ने इस पर में कितना दिन काम किया, 4 दिन काम किया। फिर बी ने इसी पर में, ठीक है, बी ने इसी पर में 10 दिन काम किया। कितना दिन किया, 10 दिन काम किया, ठीक है। और तो बताओ ए कितने दिनों में, तो बताओ अकेला ए पूरा काम कितने दिनों में कर सकता है और अकेला बी पूरा काम कितने दिनों में कर सकता है। तो ये क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए ए ने 4 दिन किया, बी ने 10 दिन किया, लेकिन दोनों अगर मिल जाता है तो काम कितने दिन में होता, कम होता 6 दिन में। तो 6 दिन को बीच में रख लेंगे हम, ठीक है। तो एलिगेशन को बनाते हैं। देखिएगा 10 में से 6 घटा दीजिएगा 4, और ये 6 में से 4 घटा दीजिएगा तो 2। ये क्षमता आ जाएगा दोनों का रेशियो में। अगर इसका क्षमता 1 होगा तो इसका क्षमता 2 हो जाएगा, ठीक है। अब एक क्षमता आ गया 2, अब बी की क्षमता आ गया 1। तो यहाँ क्या कहता है, अकेला ए। अब काम देखिए कितना होगा, ए और बी का कितना होगा, ए और बी दोनों जोड़ देंगे अगर हम, तो कितना हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा। और काम कितना दिन का था, ए और बी का 6 दिन का था। यही टोटल काम होगा। और करवाना किससे है, अब मतलब ए से करवाना है तो ए की क्षमता से भाग दे देंगे। एक क्षमता कितना है 2, यानी 2 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, इसको लग जाएगा 9 दिन, इसको लग जाएगा 9 दिन। अगर बी से करवाना होगा, अगर यहाँ लिख देते हैं, अगर बी से करवाना होगा तो इसको लिखेंगे कितना, 3 गुने 6, अब बट्टे में बी की क्षमता यहाँ पर में 1, कितना हो जाएगा 6 का 18 दिन, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ गए होइएगा। ये एलिगेशन पर था, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा। ट्रेन जो चैप्टर होगा उसमें भी एलिगेशन होगा, ठीक है। उसको देखेंगे बाद में, पहले इसको उतार लीजिए।